ये कराता मुलाकात है, बोलो डरने की क्या बात है। ये कराता मुलाकात है, बोलो डरने की क्या बात है। जब मेरे सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। वो इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। बोलो डरने की क्या बात है, बोलो डरने की क्या बात है। छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूं मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूं मैं। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात। इसलिए भरोसा भगवान का, जगत के भरोसे ना रहो, जगन्नाथ के भरोसे रहो। भगवान मेरे साथ हैं। मिट्टी खाई, ये लीला थी। इसके बाद मैया यशोदा अपनी गोद में बिठाकर लिटाकर मैया अपना दूध पिला रही हैं। मैया यशोदा कन्हैया को नहलाती हैं, बाल सवारती हैं, जूड़ा बनाती हैं, हाथ में बाजूबंद का सिंगार, पाँव में पायल पहनाती हैं, कमर में करधनी पहनाती हैं। बड़ी सुंदर सेवा मैया यशोदा करती हैं। राजा परीक्षित जी बोले, प्रभु ये मैया यशोदा ने कौन सा पुण्य किया है कि जगत के पालनहार की माता बनने का सौभाग्य पा लिया। अच्छा एक बात बताओ, देवकी माता और यशोदा माता दोनों माओं को तराजू में रखा जाए, एक पलड़े पर देवकी माता, एक पलड़े पर यशोदा माता, बताओ किस माता का पलड़ा भारी होगा? किसका? देवकी माँ, यशोदा। किसका माँ? देवकी। देवकी माँ का पलड़ा भारी होगा। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि देवकी माँ का पलड़ा भारी होगा? अब यशोदा माँ का पलड़ा भारी होगा? कितने लोग सहमत हैं? कुछ लोग अभी भी हाथ नहीं उठा रहे हैं, तो तीसरा ऑप्शन क्या तुम्हारी पड़ोसन का दूं? सुनो मेरी माँ, देवकी माँ और यशोदा माँ, किसका पलड़ा भारी? किसका? यशोदा। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अब आप इसे सिद्ध करके बताओ। यशोदा माँ का पलड़ा भारी है, मैं सहमत हूं आपकी बात से, पर क्यों? कैसे? क्यों? किसने पालन पोषण? अच्छा देवकी माँ को पालन पोषण करने का मौका मिलता तो क्या देवकी ना पालन पोषण करती? वो तो मजबूरी थी कि उन्हें जेल में रहना पड़ा। उस समय देवकी माता कहाँ थी? भाई पालन पोषण यशोदा ने किया, लेकिन देवकी माँ को मौका मिलता तो क्या लालन पालन वो ना करती? फिर वो तो मजबूरी थी कि वो जेल में थी और रातों रात कन्हैया को लेकर यशोदा के पास छोड़ना पड़ा। तो बताओ यशोदा माँ का पलड़ा भारी क्यों और कैसे? साबित करो, सिद्ध करो। तो ये जो आपने तर्क दिया कि पालन पोषण किया, तो पालन पोषण देवी को मौका मिलता तो वो भी करती, इसलिए तर्क बहुत ठीक नहीं। बताओ यशोदा माँ का पलड़ा भारी है, पर क्यों? ये पीली मैया है, यशोदा मैया ने सेवा की, तो देवकी माँ कहाँ मना करती कि मैं नहीं करती सेवा? मौका ही नहीं मिला ना माता देवकी को। मैया बताएंगी, चश्मा वाली मैया पीछे, टोपी वाले भैया के बगल में चश्मा वाली मैया। क्यों? जोर से हाँ बोलो। ठीक है, ठीक है, ये मैया बताएंगी, चश्मा वाली मैया। वो क्या बात थी? देवकी माँ का पलड़ा कम, यशोदा माँ का पलड़ा भारी। क्यों? कारण यही था कि यशोदा और देवकी माता में अंतर था। कितना अंतर था? देवकी मैया पिछले जन्म में कौन थी? देवकी माता पिछले जन्म में माता कैकेयी थी। कौन थी? कैकेयी माता। जब राम को वनवास दिया और माता सीता राम लक्ष्मण का वनवास हुआ, तब माता कैकेयी मिलने के लिए चित्रकूट आई। चित्रकूट में राम जी से मिली तो राम ने सबसे पहले कैकेयी माँ से भेंट की। प्रथम राम भेंटी कैकेयी। कैकेयी माँ बोली, राम माफ़ कर दो मुझे, मेरे कारण तुम्हें जंगल में नंगे पांव भटकना पड़ रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है।
राम जी बोले माता आपने बड़ी कृपा की है, ऐसे मत कहो कि माफ़ कर दो, आपने कोई गलती ही नहीं की। माता ने कहा नहीं राम मुझे माफ़ कर दो। राम ने कहा अच्छा माफ़ किया। देवकी माँ बोली कि मैं कैसे मानूं कि आपने मुझे माफ़ किया। तो राम ने कहा माता कुछ वरदान मांग लो, जो मांगोगी देंगे। तो माता देवकी बोली कि माता कौशल माँ कैकेयी बोली कि ठीक है राम, यदि तुम मुझे माफ़ करते हो तो आप अगले जन्म में मेरे पुत्र बन के आना, यदि आप मेरे बेटा बनोगे तो मैं मान लूँगी कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। भगवान राम बोले माता मैं आपका बेटा तो बन जाऊँगा, लेकिन आपका दूध नहीं पी सकूँगा। क्यों? क्योंकि दूध में अगले जन्म की मेरी प्लानिंग हो चुकी है, यशोदा मैया मेरी माँ बनेगी। लेकिन अब आप बीचों बीच वरदान मांग रही हो तो चलो मैं आपका बेटा बन जाऊँगा, लेकिन आपका दूध नहीं पीऊँगा। इसलिए देवकी माँ के यहाँ प्रकट तो हुए, पर दूध किसका पिया? यशोदा माँ का। जब देवकी माँ को पता लगा कि कृष्ण भगवान हैं, तो देवकी माँ ने कृष्ण से कहा कि कंस ने मेरे जितने बच्चे मारे हैं आप मेरे बच्चे वापस करो। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ लोगों को जिंदा किया था, पता है आपको? किया बहुत लोगों को था, पर जो विशेष हैं उनमें कितने लोग हैं? भगवान श्री कृष्ण पढ़ने कहाँ गए थे? उज्जैन। उज्जैन में गुरु जी का नाम क्या था? सांदीपनी। सांदीपनी जी के जो बेटा था वो मर चुका था। भगवान श्री कृष्ण जब पढ़ने गए तो गुरु माता ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि माता मेरी शिक्षा पूरी हो गई, गुरु दक्षिणा मांग लो। पहले शिष्य अपने गुरु को क्या देता था? गुरु दक्षिणा, कि हम आपको पढ़े हैं सीखे हैं तो आपको दक्षिणा देंगे। तो सांदीपनी जी से कहा कि गुरु जी कुछ दक्षिणा क्या चाहिए? तो सांदीपनी जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर तुम अपनी माता से कुछ पूछ लो। माता मतलब गुरु माता। तो भगवान श्री कृष्ण गुरु माता से बोले कि माता दक्षिणा क्या चाहिए, जो कहो। तो माता बोली कि कन्हैया मेरी दक्षिणा ये है कि मेरा कोई बेटा नहीं है, एक बेटा था तो वो मर चुका है, अब आप मेरे पुत्र बन के सदा मेरे पास रहो। भाई कृष्ण को कौन ना बेटा बनाना चाहेगा? तुम मेरे पुत्र बन के रहो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले माता ये संभव नहीं है, मैं आपका ही पुत्र हूं, लेकिन मुझे लीला करनी है। तो माता बोली कि या तो तुम पुत्र बन के रहो या तो मेरा बेटा लौटाओ, यदि बेटा नहीं लौटाओगे तो आपको रहना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने गुरु जी की आज्ञा और गुरु माता की आज्ञा में जब सुना कि उन्हें उनका पुत्र चाहिए, वो पुत्र जो सालों पहले मर चुका था, जिसकी हड्डियों के अवशेष भी नहीं थे, तब भगवान कृष्ण गए यमपुरी, गुरु जी के पुत्र के सूक्ष्म शरीर को पकड़ा और भगवान ने भगवान की अपनी शक्ति से उनके मरे हुए पुत्र को जीवित किया और गुरु दक्षिणा में मरे हुए पुत्र को जीवित करके लौटाया। जब ये बात माता देवकी ने सुना तो माता देवकी बोली कन्हैया तू तो मरे हुए को जिंदा कर सकता है, मेरा बेटा तो चमत्कारी है, मेरा बेटा तो भगवान है। तो मैया ने फिर फायदा उठाया। सुनो कन्हैया, तुमने अपनी गुरु माता की बात मानी ना, मैं भी तुम्हारी माता हूं, बात मानो। जितने पुत्र मेरे कंस ने मारे सारे पुत्र लौटाओ। तब देवकी माँ के वो सारे पुत्र जिन्हें कंस ने मार दिया था, वो सारे पुत्र जीवित करके भगवान कृष्ण ने मैया को लौटाए। तो देवकी माँ का पलड़ा कमजोर इसलिए है, यशोदा माँ का पलड़ा भारी इसलिए है कि देवकी माँ ने कृष्ण जैसे बेटे को पाकर भी किसी और बेटे की कामना की, पर यशोदा मैया ने कृष्ण को पाने के बाद किसी और को पाने की कोई कामना नहीं की। यशोदा मैया भी तो कह सकती थी कि तू जा रहा है ना मुझे छोड़ के, तो मुझे भी एक पुत्र देकर जा, क्या नहीं दे सकते थे? नहीं मांगा, कृष्ण के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये यशोदा है। पर देवकी कहती हैं, देवकी वही ना पिछले जन्म की कैकेयी हैं, तो कैकेयी वाला स्वभाव आज भी है कि मेरा बेटा राजा बनेगा, वही है कि मेरा बेटा जो मर गया वो लाओ। इन्हें तो राम तब भी मिले थे, तब राम की कदर ना हो पाई ना आज। इन्होंने माता देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को पा लेने के बाद मुझे नहीं लगता किसी और बेटे की चाहत होनी चाहिए। इसलिए माता देवकी उतनी पूज्या नहीं हुई जितनी पूज्य समाज में माता यशोदा है। दोनों माता, लेकिन देखिए सिद्धांत यशोदा को ज्यादा महत्व देता है। इसलिए कहता हूं यशोदा निष्काम है, जबकि देवकी माँ सकाम है। कामना थी उनको पुत्र की, पर यशोदा को कोई कामना नहीं। बस यही जो निष्काम है उसी का पलड़ा भारी होता है। यशोदा माँ का पलड़ा भारी इसलिए वो निष्काम है, हाँ या ना? तो भगवान श्री कृष्ण आज यशोदा माँ के पुत्र बने। देवताओं ने कहा, परीक्षित जी ने कहा कि आखिर यशोदा माँ ने कौन सा पुण्य किया? तब यशोदा माँ के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं, सुनो। यशोदा माँ पिछले जन्म में
कौन थी, क्या पुण्य किया कि जगत के पालनहार की माता बनने का सौभाग्य मिला, जो सबका पेट भरते हैं। आज उनका पेट मैया यशोदा भर रही हैं।